Now can I request Shri Suman Kumar ji, Director Kathak Kendra, and उनकी अर्धांगिनी प्रतिभा जी to प्रतिभा जी धन्यवाद। प्रतिभा जी and Shri Suman Kumar ji. I thought ladies first. Shri Suman Kumar ji. Thank you so much for gracing the occasion, and I would request Shri Suman Kumar ji to say a few words, please. धन्यवाद। और अब ऐसा वक्त है, कुछ कहने को कहा जाए तो सबसे पहले कोरोना आके सामने खड़ा हो जाता है कि पहले मेरे बारे में बताओ, फिर कहीं किसी और के बारे में बताना। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि इसमें मैं अभी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि शायद आने वाले वक्त में सिर्फ कलाएं ही मनुष्य को अपनी जो मुख है, अपना मुंह दिखाने के लिए मुक्त रखेंगी। यानी मंच ही मनुष्य को अपना भाव दिखाने के लिए स्वतंत्र रखेगा, बाकी जगह सब मास्क लगाए हुए सांस ले रहे होंगे, जिंदा होंगे। तो मंच दरअसल मुक्ति का दूसरा मार्ग है, मुक्ति का यज्ञ ये रोज़ संपन्न करता है और बड़े ही संवैधानिक तरीके से करता है। जो हम सब की कल्पना है कि मनुष्य को बराबर होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए, हमारा संविधान भी यही कहता है, विश्व के मानवता के सारे पक्षधर यही कहते हैं, मानवता का बोध मूल्य यही कहता है। और मंच यानी कि ये कलाएं, प्रदर्शन कलाएं अपने जन्म से ही इस धारणा को अपनाती हैं और रोज़ इस धारणा का आदर्श मंच पर उपस्थित करती हैं। ये मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इससे कलाओं का साथ होना दरअसल मनुष्य को सभ्य बनाए रखना है। और आज के दौर में हम महसूस कर रहे हैं कि अभी इस वक्त में कलाओं ने ही वो समझ दी है कि हम थोड़ी दूरी बनाकर ही सौंदर्य की उपासना कर सकते हैं या सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं, नज़दीकियाँ बीमारियाँ भी ला सकती हैं। तो ये कलाओं ने पहले से ही इसको अपना रखा है। तो कीप ए सेफ डिस्टेंस, कीप ए डिस्टेंस टू एंजॉय माय आर्ट, माय ब्यूटी, my concept, my understanding and my expressions. The art has that kind of thing. So अगर मनुष्य को जीना सीखना है तो दरअसल कलाओं की उपस्थिति, कलाओं का डिसिप्लिन व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर समाज में, स्कूलों में इसको शुरू करना पड़ेगा, ताकि एक डिसिप्लिन में सोसाइटी चली जाए, हमारे बच्चे चले जाएं, फिर वो पढ़ने के लिए जब बैठे तो उस डिसिप्लिन में रहें और अपने आप को सेफ रखते हुए वो जीवन जी सके। तो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग स्लोली एंड विद कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को करने की तरफ, आगे सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि हर वक्त टीवी खोलिए तो हमारे सामने संकट हो जाता है कि हम बाहर निकले या ना निकले। अखबार खोलिए तो हम पशुपेश में पड़ जाते हैं कि मैं झूठी जानकारी है मेरे पास कि मैं बीमार हूँ या सही हूँ, या आपको अपने ऊपर क्वेश्चन आने लगता है। तो ऐसे वक्त में कलाएं निमंत्रित करती हैं, तो हम सेफ रख करके अपने आप को यहाँ आ रहे हैं और इन बच्चों को सलाम करते हैं, कलाकारों को सलाम करते हैं कि भाई इस दौर में भी ये इकट्ठे होकर के कला का अभ्यास कर रहे हैं। तो कला का अभ्यास जो है वो उनको सेफ रखे हुए है, क्योंकि जो हरारत, जो गर्मी, जो चीज़ें चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने में, वो कलाओं के पास है और ख़ासकर ऐसी प्रदर्शन कलाओं के पास है
जो आपकी ऊर्जा का खूब इस्तेमाल करती हैं, आपके मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स का खूब इस्तेमाल करती हैं, आपके लंग्स का खूब इस्तेमाल करती हैं, आपकी धमनियों में रक्त का प्रवाह खूब तेज़ बनाए रखते हैं, आपके हृदय की धड़कनें सामान्य रखती हैं। तो इन कलाओं को जो है और बढ़ावा देना चाहिए, मिलना चाहिए समाज में। ये हमारी मान्यता है, हम लोग ऐसा समझते हैं, हम कलाकार ऐसा समझते हैं, और इसलिए कलाओं को सबसे पहले ला रहे हैं कि ये आएँ और ये जब तमीज़ आ जाए जीने की, समझने की। और दरअसल वही है कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की तमीज़ ये कलाएं सिखाती हैं। पूरे विश्व में हम देख लें तो कलाओं ने ये काम किया है। जहाँ कलाएं नहीं हैं, ये प्रदर्शन कलाएं नहीं हैं, वहाँ पर जो है दूसरी और कलाएं होंगी, लेकिन प्रदर्शन कलाएं नहीं हैं, तो वहाँ का समाज हिंसक है, क्योंकि वो साथ नहीं बैठ सकता, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता। जहाँ विरोधी अपने साथ नहीं बैठ सके, वहाँ तो समझ लीजिए कि वहाँ कलाएं नहीं हैं। हम दूसरे जात वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे धर्म वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे रंग वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलाएं ये नहीं सिखाती। कलाएं दरअसल संयोजन का माध्यम है। वो कैसे अलग अलग सुर कैसे आ करके एक जगह मिलते हैं, ये हम देखते भी हैं कि हम अभी नृत्य भी देखते हैं तो सुर कई लोग अलग अलग जा कर के एक जगह आखिर सम पर आकर मिलते हैं तो आनंद की सृष्टि होती है। यानी हम सम का विधान करते हैं। पेंटिंग में कुछ भी हो, और यही संविधान है। दरअसल संविधान भी यही चाहता है कि हमारी अपनी विविधता हो, पूरे संसार में हम अपनी विविधता के साथ, अपनी विशिष्टता के साथ रहें। तो समाज विविधता जो है सौंदर्य का दूसरा पर्यायवाची शब्द है। विविध नहीं होंगे तो सौंदर्य नहीं होगा। तब सब एक फर्मे में एक जैसे दिखने वाले लोग मौजूद होंगे, और वो चाइनीज सिपाही की तरह, जिसके हज़ारों सोल्जर्स की जो मूर्तियाँ आप देखते होंगे, उनकी तरह मनुष्य भी दिखेंगे कि वो सब एक जैसे दिख रहे हैं, सैनिकों जैसे दिख रहे हैं। तो अलग अलग भेद करना और सौंदर्य की अनुभूति करना मुश्किल हो जाएगा। हम तो कलाएं दरअसल यही करती हैं, विविधता का सम्मान करती हैं, लेकिन सबको साथ पर ले आने का विधान भी करती हैं। यानी सम पर आने का विधान सबको सिखाती हैं, आश्वस्त दिलाती हैं कि हम आ सकते हैं। और यही काम ये अभी कथक भी देख रहे होंगे कि अभी करता है सब आकर, क्योंकि आनंद दरअसल वही है जब हम सम पर हैं। विषम होंगे तो आनंद होगा। विषम यहाँ खोपड़ी में भी होती है, और सबसे पहले खोपड़ी में होती है सम की का सिद्धांत, फिर वो मंच पर आता है, फिर वो शरीर में आता है। तो ये हम रोज़ साधते हैं। और बाकी चलिए अच्छा है, हम कर रहे हैं, मंच जीवंत हो रहा है, और मंच जैसे कि आप जैसे हैं, मंच वहीं से चीज़ें ले करके दोबारा आपको देने की कोशिश करता है, अरूप को साधते हुए। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ वो हम देते हैं जो दिखाते नहीं हैं, लेकिन आप महसूस करते हैं। तो ये एक साथ रूप के ज़रिए अरूप तक की पहुँचाने का विज्ञान ये कलाएं साधती हैं। और इसके कितने तरह के तरीके हैं, दुनिया में विविध तरीके हैं, और हम सब भारत में इतने विविधताएं हैं कि हम उस पर इतराते हुए नहीं थकते हैं कि हम इतने विविधता से भरे हुए देश हैं और एक हैं। ये बड़ी बात है। कलाएं इसी को सिखाती हैं, हमें सौंदर्य बोध के करीब रखती हैं, हमारे जीवन में आनंद की सृष्टि करती हैं, हमारे मसलों को सॉल्व करने का एक तरीका बताती हैं कि ये हो सकता है कि हम एक साथ मिल कर के बैठ सकते हैं और आनंद की सृष्टि कर सकते हैं, संघ का विधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमन जी, बहुत ही इंस्पायरिंग। सबसे अच्छा सम का विधान ही संविधान, और विविधता ना होगी तो सौंदर्य ना होगा। बहुत बहुत छाव वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, मगर कस्टमरी मैं आपको थोड़ा सा छाव के बारे में और आज के नृत्य के बारे में बताना चाहूँगा। Chau is a semi-classical dance form that is largely linked to the eastern region of India. It finds its roots in the tribal folk and martial art forms. The name Chau, as it suggests, could be derived from Chaya. Also, it finds its root in the word Chauri,
that is the military days. Today, as I said, we have a young artist, Triyan Pratibim, who is representing Saraikela Chhav. Triyan has been a young exponent artist of traditional martial art dance of Chhav, which is represented at the Indian Tangible Cultural Heritage of Humanity recognized by UNESCO in 2015. Triyan is learning Chhav Saraikela style under Padma Shri Shri Shashdhar Acharya and Shri Sapan Acharya. He is versatile with natural understanding of dance through his Kathak Guru Mother Pratibha Singh and drama through his renowned theatre practitioner father Suman Kumarji. He attended drama training of theatre in Education Company of National School of Drama, New Delhi, and has acted in many drama, including Mahadev, Nukur Ka Tamasha, Hamari Adhuri Kahani, Old Man and the Sea, Shakl Se Guzri Galeb, and many more. He, at this young age, has also directed plays and choreographed moments also. He is a recipient of Junior Scholarship of Ministry of Culture CCRT for his practice of Chhav, Bal Pratibha from Kala Mandali, Delhi. Before I take it on, let me just give you a brief about what is the item today. But before I go that, अतिशोक्ति होगी अगर मैं गुरु सपन कुमार आचार्य जी के बारे में ना बताऊं. Guru Sapan Kumar Acharya ji, he represents the 5th generation in a family of traditional performers who have significantly contributed in the evolution and development of Saraikela Chhav. He had his initial training under his father, late Guru Lingaraj Acharya, and later on from late Guru Bikram Kumkar, late Surumukhi and Manglamukhi. The eclecticism in his own training has led him to develop a comprehensive system with which he has shaped his technique as a performer, teacher and musician. He is a science graduate, recipient fellowship from Ministry of Culture, Government of India for the studies of pre-Akhada, Akhada and post-Akhada system in Saraikela Chhav. He is presently working as a visiting faculty at Atal Karim Moments of Arts, Bangalore, an artistic director of Acharya Chhav Nritya Vichitra, Saraikela, and teaching at Triveni Kala Sangam, New Delhi. He has been training students of both dance and theatre for the last 25 years and has contributed not only his own form and style but also to Theatre of Delhi and is a fine choreographer and teacher. Large number of students have trained under him and are contributing to a lot of art world today. Today, Triyan is performing Chali, the moment, Bol Paran, the footwork, Khel, the joy of handling sword, Jodha, the martial movements. The performance is composed by renowned Chhav Guru Sri Sapan Acharya. He is on Bol Paran and Dhol today. Yogesh Kumar Shankarji is the company of Sharma. Presenting to you Triyan Pratibim. नमस्कार. छाव की पहली प्रस्तुति में नमस्कार का आ रहे हैं प्रेम जी, और इसमें तीनों प्रणाम को, जिससे सभा प्रणाम, भूमि प्रणाम और गुरु प्रणाम, और जब आगे जाने का चाली इसको कहते हैं आगे चाली, और पीछे जाने का चाली इसको पछ चाली कहते हैं. ये नमस्कार छाव.
चाली। छाऊ की जो टेक्निक है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, चाली, ओफली और खेल। तो अगला प्रस्तुति चाली है, जो एनिमल्स मूवमेंट्स है, जैसे टाइगर हो गया, और उसके बाद हम एक नेचुरल मूवमेंट्स को भी दिखाएंगे आपको, जिसमें कि गाय शोधनी करते हैं। जो गाय दूध देते समय लात मारती है पीछे से, तो दोनों हाथ पैरों को दूध से बांधा जाता है, तो उसमें से नेचुरल मूवमेंट लिया गया, किस तरह क्रॉस पैर जाता है। आगे टाइगर, रे, रे, सा, 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 रे, डबल, रे, सा, 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 रे, सा। गाय शोधनी, 1 2 3 गो। कुछ परण, जैसे कि दूसरे नृत्य में होता है परण, बोल परण, ऐसे छौ में भी कुछ परण आपको दिखाएंगे। पहले हमारा छौ में क्या होता है कि सारा आइटम के नाम से होता है। जैसे एक आरती से ये बोल, जो पहला वाला है आरती, आरती एक पुजारी का वो है आर्ट है, जिसमें कि किस तरह शांत रस का ये डांस है, जिसमें कि किस तरह से वो पूजा करते हैं, किस तरह आध्यात्मिक रूप में उनको दिखाया गया कैरेक्टर का, तो वो उसमें से बोल रही है। 1 2 3 go रा हे ता हे ता हे रा हे ता हे ता
एक बीजस का परण, इसकी बोल है तित्ता की तेरे किटे धा की धा हृदय किटी धा धूम केडांग हृदय किटी धे किटी धूम केडांग हृदय किटी धे किटी धा धे किटी धा हृदय किटी धे किटी धा। 1 2 3 4 तित्ता की तेरे किटे धा की धा धे किटी धा धूम केडांग धे किटी धूम केडांग धे किटी धा धे किटी धा धे किटी धा। एक बोल है नारद से तक्की दिकिटी तातर दिकिटी तातर कड़ी दिकिटी देगी नागड़ा दिटा 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 धा कड़दिने ताकिटी करता दिट धा कड़दिने ताकिटी करता दिट धा कड़दिने ताकिटी करता दिट धा। 1 2 3 go तक्की दिकिटी तातर दिकिटी तातर दिकिटी देगी नागड़ा दिटा 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 धा कड़दिने ताकिटी करता दिट धा कड़दिने ताकिटी करता दिट धा कड़दिने ताकिटी करता दिट धा। नेक्स्ट अमरपाली, ये मेरा पिता द्वारा कोरियोग्राफी है, पिता के बनाया हुआ डांस आइटम है जो कि मेरा पिता स्वर्गीय पिता गुरु लिंगराचार्य जी और उन्हीं की ये कॉम्पोजिशन है। 1 2 3 4 रेला रेला रेले लागा ता 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 तागी तेरे गिरी तो ता ना 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 कर दे ता नी ना खेती खाता गली गन दादा की दिन धा 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 दादा की दिन धा 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 दादा की दिन धा धा धा। नेक्स्ट प्रस्तुति है योद्धा। थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, इसको मैं मास्क पहनाना है क्योंकि छाव का मतलब ही मास्क मुखौटा छाव पहन के करना। सराईकला छाव बेसिकली तीनों छाव में सराईकला जो है वो मास्क पहन के करते हैं, पुरुलिया भी मास्क पहन के करते हैं। मयूरभंज पहले मास्क पहन के करते थे, अब आजकल उन्होंने छोड़ दिया, कम से कम 30-40 साल हो गए उन्होंने मास्क हटा दिया।
अगला प्रस्तुति है, थोड़ा सा खेल आपको दिखाना है तो खेल दिखा देते हैं। इस तरह से स्वॉर्ड एंड शील्ड का खेल है। खेल का नाम है उरुमाली। किस तरह से स्वॉर्ड हम चलाते हैं पहले सुनते हैं। ऐसे जो खेल है वो 10 प्रकार की होती है। तो आपको आज सीरीज दिखाएंगे उरुमाली और बहामाटा। Ready? 1, 2, 3, go! Next, Bhamat. Ready? 1, 2, 3, go! I will request Chelak Nanda to please present Guru Sapanacharya ji. Yogesh ji. And I would say, please bless Triyan. Blessings for Triyan. Thank you. Very nice. मैं स्ट्रीमिंग में ज़्यादा देख रही थी आपका डांस, but I believe that it is a responsibility of the artist, whoever is sitting out here, and whoever is listening out there in the globe, in the world, artistic world. Please give opportunities to the younger dancers, the upcoming dancers. It's very, very important to motivate them and to leave the stage for them. I know there are so many people who are a little frustrated. हमें तो स्टेज मिलता नहीं है, फिर हमें स्टेज देने को कह रही है। आपको जो नहीं मिला वो आप बच्चों को दीजिए, आप young dancers को दीजिए. If you are able to give them, I think the art will survive longer, and they are the torch bearers of our culture. So please, young dancers, organizers, established dancers, organizers, please give opportunity to young dancers like him, because it's very important for our own survival and the survival of our own culture. Thank you. Was introduced to the field of Odissi at the age of 5 by Guru Srimati Alpana Nayak.
and now she is seeking advanced training under Padma Shri Guru Srimati Aruna Mohanty simultaneously. Prapti got the professional acclamation in 2016 and also became the All India topper in the completion of Vishara from Gandharva Mahavidyalaya. At this young age, Prapti has performed at the international stages in Thimphu, at the Nehru Wangchuk Cultural Center, at the College of Education Paro, Bhutan. She has also performed at the Indian High Commission, Colombo, Sri Lanka. Nationally, she has been part of the Bharatiyam Festival at Banaras, Ekamra Festival, Odissi International Festival, and then there is this whole page of list that I can go through. She has won various awards at this young age. She's got the title of Nritya Kala Surabhi presented by Nritya Dham, New Delhi in 2020. She got the title of Sarvashreshth Nartana presented by Mahamaya Group in New Delhi 2020. And she has a lot of workshop and teaching experience. I invite Prapti onto the stage, and I would request Prapti to introduce her piece of what she is dancing today. Prapti. नमस्कार। आज मैं मधुरा अष्टकम की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। मधुरा अष्टकम एक भजन है जिसमें श्री कृष्ण की सारी लीलाओं की मधुरता को दर्शाया गया है। किस तरह से वह राधा और अन्य सखियों के साथ होली खेलते हैं, रास रचाते हैं। माँ यशोदा को अपने बचपन में किस तरह से वह तंग करते थे और किस तरह से उनके मुख में इस पूरे ब्रह्मांड ये निवास करता है। आशा करती हूँ आप सबको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। मधुरा अष्टकम की कोरियोग्राफी पद्मश्री गुरु अरुणा मोहंती के द्वारा की गई है।
अखिलम् I would request Ms. Shalaknanda to bless Prapti. I would not say felicitate because these young artists definitely need the blessings. Prapti,